छत्रपति संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के द्वितीय छत्रपति एक ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने अपने जीवन को मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। वे केवल तलवार के धनी ही नहीं बल्कि विद्वत्ता और रणनीतिक कौशल के भी धनी थे। उनका जीवन बलिदान, संघर्ष और अमर शौर्य की गाथा है। जन्म और बाल्यकाल। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज और महारानी सीबाई के पुत्र थे। बचपन से ही वे असाधारण बुद्धिमत्ता और वीरता के धनी थे। उनके जन्म के कुछ ही वर्षों बाद उनकी माता का देहांत हो गया, जिससे वे मातृ स्नेह से वंचित रह गए। शिवाजी महाराज ने उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। संभाजी महाराज को संस्कृत, मराठी, हिंदी, फारसी, पुर्तगाली और अन्य भाषाओं का ज्ञान था। वे युद्धनीति, प्रशासन, कूटनीति और धर्मशास्त्र में निपुण थे। उनकी प्रतिभा देखकर शिवाजी महाराज ने उन्हें कम उम्र में ही कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप दी। मुगलों के साथ प्रारंभिक संघर्ष। संभाजी महाराज को कम उम्र में ही युद्ध का अनुभव मिल गया था। जब वे केवल 16 वर्ष के थे तब उन्होंने मुगलों और आदिलशाही सेना के खिलाफ कई सफल युद्ध लड़े। वे अपनी तेज तलवारबाजी, गहरी रणनीति और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध हो गए। शिवाजी महाराज की मृत्यु और सिंहासन संघर्ष। 1680 में शिवाजी महाराज के निधन के बाद मराठा साम्राज्य में सत्ता का संकट उत्पन्न हो गया। शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी सोयराबाई चाहती थी कि उनका पुत्र राजाराम सिंहासन पर बैठे, लेकिन संभाजी महाराज ने अपनी योग्यता और पराक्रम से सिंहासन प्राप्त किया। संभाजी महाराज बनाम औरंगजेब। शासन संभालते ही संभाजी महाराज को औरंगजेब की विशाल मुगल सेना का सामना करना पड़ा। औरंगजेब चाहता था कि मराठा साम्राज्य समाप्त हो जाए, लेकिन संभाजी महाराज ने अपनी सेना के साथ मुगलों को कड़ी टक्कर दी। संभाजी महाराज ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और विजय प्राप्त की। 1681 में उन्होंने मुगलों को महाराष्ट्र से बाहर खदेड़ दिया। उन्होंने पुर्तगालियों और अंग्रेजों की कुटिल चालों को विफल किया। दक्षिण भारत में उन्होंने आदिलशाही और कुतुबशाही के खिलाफ भी कई सफल युद्ध किए। संभाजी महाराज की रणनीति इतनी प्रभावी थी कि औरंगजेब स्वयं दक्षिण में आकर युद्ध का नेतृत्व करने के लिए मजबूर हुआ। गद्दारी और मुगलों द्वारा बंदी बनाना। 1689 में संभाजी महाराज अपने कुछ विश्वासपात्रों के साथ संगमेश्वर में थे, तभी गद्दारों ने उनकी गुप्त जानकारी मुगलों तक पहुंचा दी। औरंगजेब के सेनापति मुफर खान और कुतुबुद्दीन ने उन्हें पकड़ लिया। मुगल सेना ने उन्हें घोर यातनाएं दी और इस्लाम कबूल करने के लिए विवश किया, लेकिन वीर संभाजी महाराज ने घुटने टेकने के बजाय मृत्यु को चुना। संभाजी महाराज की शहादत। 40 दिनों तक संभाजी महाराज को क्रूर यातनाएं दी गईं। औरंगजेब चाहता था कि वे झुक जाएं, लेकिन उन्होंने अंत तक अपने स्वाभिमान और धर्म की रक्षा की। 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। उनकी हत्या इतनी नृशंस थी कि उनके शरीर को टुकड़ों में काट दिया गया। लेकिन उनकी शहादत ने मराठा सेना में प्रतिशोध की आग जला दी। मराठा साम्राज्य पर प्रभाव। संभाजी महाराज की वीरगति के बाद मराठा योद्धाओं ने और भी अधिक जोश और क्रोध के साथ मुगलों से बदला लिया। राजाराम महाराज ने संघर्ष जारी रखा और मराठाओं ने मुगलों के खिलाफ युद्ध जारी रखा। संभाजी महाराज की शहादत ने मराठाओं को और अधिक सशक्त बनाया और अंततः मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। विरासत और स्मरण। आज भी छत्रपति संभाजी महाराज का नाम शौर्य, बलिदान और स्वाभिमान का प्रतीक है। महाराष्ट्र और संपूर्ण भारत में उनकी गाथाएं गाई जाती हैं। संभाजी महाराज केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक विचारधारा थे स्वतंत्रता, निडरता और आत्मसम्मान की। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा योद्धा वही होता है जो अपनी धरती, अपने धर्म और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करता है। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। और ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।